अगर आपका रिश्ता नया नया शुरू हुआ है, आप प्यार में हैं और आपको मजनू वाली फीलिंग आने लगी है, मतलब आपको ये लगता है कि आप उसी से प्यार करेंगे, उसी के लिए कमिटेड हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं, तो आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। ये आपकी सोच को एकदम यू टर्न देने वाला है और आप ये सोचेंगे ज़रूर कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वैसा आपके साथ होगा, नहीं होगा, और क्या कुछ आपके आगे लाइफ में होने वाला है, ये आपको इस वीडियो के थ्रू ज़रूर क्लियर होने वाला है। तो मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट भी। तो शुरू करते हैं हम ये वीडियो। और उसके पहले मैं ये आपको बता दूं कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं और दो तरीके की राय होती है। जब आप किसी एक इंसान को सुनते हैं, जब आप एक इंसान की बातें सुनते हैं या फिर किसी एक चीज़ को आप एनालाइज करते हैं, तो आपकी कितनी सोच है, आपने अपनी लाइफ में कितना ज्ञान पाया है, अर्जित किया है, या फिर आप किसी एक चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, मतलब आपका देखने का तरीका एक पर्टिकुलर लाइन को भी दो मायने दे सकता है। तो आज हम उसी विषय में बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक कमेंट मुझे जिस आईडी से आया था वो था शायद राजेंद्र कुशवाहा का, और उन्होंने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत कमेंट किया था जिससे मैं अग्री भी करती हूँ, लेकिन शायद वो इस लाइन को सही से समझे नहीं। मैंने सुकरात को बहुत पढ़ा है, सोक्रेटिस को मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने ओशो को बहुत पढ़ा है, और उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती थी, इसीलिए वो लोगों को इतना अट्रैक्ट भी करते थे, और वो उनकी जो कही हुई बातें हैं वो इसलिए अमर हो गई क्योंकि उन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके से सोचा। तो उस कमेंट में जो बात कही गई है वो ये बात कही गई है, सबसे पहले तो उन्होंने शिकायत करी है कि आप रिश्तों को तोड़वा रही हैं। मैं काउंसलर हूँ, मैं रिश्तों को कभी नहीं तोड़वाती, मेरा काम ही ये नहीं है कि मैं रिश्तों को जोड़ूँ या तोड़ूँ, मैं सिर्फ उलझने सुलझाने का काम करती हूँ, क्योंकि मैं एक काउंसलर हूँ और मेरा रिश्तों को जोड़ने या तोड़ने से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ लॉजिक देती हूँ, और आज के ज़माने में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, आपके पार्टनर का क्या कुछ रोल है आपकी लाइफ में, उन सब को देख करके मैं कंक्लूजन देती हूँ। जोड़ना या तोड़ना वो आपके हाथ में है और वो बिल्कुल पूरी तरीके से आपका डिसीजन है। मैं सिर्फ आपकी काउंसलिंग करती हूँ। पहली चीज़ तो ये हुई। तो उस कमेंट के हिसाब से जो पति है या फिर जो आपका पार्टनर है, मैं सिर्फ एक लॉजिक देने वाली हूँ, उस पर्टिकुलर कमेंट को एज इट इज़ मैं नहीं रीड कर रही हूँ। तो उस कमेंट के हिसाब से आपका जो पार्टनर है, तो एक पार्टनर का उसमें जो एग्जांपल दिया गया है कि जो पति होना चाहिए वो अगर आपसे ये कहे, या जो आपका मेल पार्टनर है अगर वो आपसे ये कहे कि दिन के उजाले में भी आप लालटेन जला करके ले आएँ, तो बिना किसी सवाल या जवाब के अगर वो चीज़ आप करते हैं तो वो सच्चा प्यार है। मतलब आपने कोई इफ़ एंड बट नहीं किया और दिन के उजाले में भी आपने लालटेन जला दी, ये आपका समर्पण और आपका प्यार शो करता है। दूसरी तरफ अगर आपका फीमेल पार्टनर आपको दूध में चीनी की जगह नमक मिला करके दे और आप उसे पी जाएं, कोई गिला शिकवा या कोई शिकायत ना करें, तो वो आपका समर्पण या आपका प्यार दिखाना है और इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि सुकरात का कहने का मतलब क्या था। क्या एक्चुअल में कोई दिन के उजाले में आपसे लालटेन जला के लाने को कहे तो आप ले आएंगे? आप मुझे बताइए कि क्या आप अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे इंसान से मिले हैं, पार्टनर तो चलिए दूर की बात है, कोई आपका कोई कितना भी नज़दीकी ऐसा इंसान मिला है जो आंखें मूंद करके आपकी कही हुई हर बात कर दे? क्या कोई क्वेश्चन नहीं करता? क्या ऐसा नहीं होता? या आप किसी की सारी बातें मानते हैं? अगर आपको सच में कोई चीनी की जगह नमक मिला करके दे या ऐसा कोई इलॉजिकल काम करने को कहे, तो क्या आप सच में उस चीज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं कहेंगे? ऐसा नहीं है। हर इंसान कहता है, हर इंसान वो चीज़ नहीं कर सकता जो उसके बस में नहीं है, और जो चीज़ गलत है उसको गलत कहने में आप गलत नहीं हो जाते या आपका समर्पण कम नहीं हो जाता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, मैं अपना एग्जाम्पल दूं, अगर मैं किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूं तो वो मेरी मदर हैं। उनके अलावा शायद ना मुझसे कोई उतना प्यार कर सकता है, ना मैं उनसे ज़्यादा किसी और से प्यार कर सकती हूँ। बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी मदर मुझसे ये कहें कि दिन के उजाले में तुम लालटेन जला करके लाओ,
तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, या किसी भी नॉर्मल इंसान का क्या रिएक्शन होगा? मम्मी इस समय तो धूप है, या इस समय तो उजाला है, लालटेन, क्या करोगी? तो क्या ये मेरे क्वेश्चन करने या मेरे मना करने से मेरा उनके प्रति लगाव कम हो गया, समर्पण कम हो गया, या प्यार कम हो गया? या अगर मैं अपनी मदर को दूध में नमक मिला करके दूं और वो पी जाएं, या फिर वो मुझसे क्या कहेंगी? जनरल बिहेवियर क्या है? एक जनरल बिहेवियर क्या है? ये है कि वो तुरंत कहेंगी, ये क्या बना के लाई हो तुम, ये क्या कर दिया तुमने पूरा दूध ख़राब कर दिया और मेरा पूरा मूड एकदम ख़राब कर दिया। तो क्या ये कहने से, अपनी बात कहने से जो सच में गलत है, क्या उनके अंदर का जो उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, मेरे लिए कम हो गई? ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया का वो रिश्ता है जहाँ पर हर चीज़ बहुत प्योर है, बहुत जेन्युइन है, और इससे जेन्युइन हो ही नहीं सकता। प्यार मोहब्बत तो आप दूर की बातें हैं, इससे जेन्युइन हो ही नहीं सकता। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो सुकरात ने कहा, उनका कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आप एक दूसरे पर इस तरीके से समर्पित हो कि आपको एक दूसरे पर भरोसा हो। सिर्फ इतनी बात है कि आपको आपके पति पर या आपके मेल पार्टनर पर इस तरीके का भरोसा हो कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, और मुझे भी वो उतनी ही रेस्पेक्ट देता है, या जो भी मैं चाहती हूँ वो मुझे इतनी फ्रीडम देता है, इसलिए मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो मेल पार्टनर है, उसको अपनी फीमेल पार्टनर पे इतना भरोसा होता है कि वो जो भी करेगी वो सही करेगी। यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम्पल है, इसका वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है जो लोग समझते हैं। यहाँ सिर्फ समर्पण दिखाया गया है कि जब आप किसी इंसान पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं तो आप उसके लिए हुए डिसीजंस पर या उसके एक्शंस पर ज़्यादातर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि वो इंसान आपके साथ गलत नहीं करेगा और वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ये तो हुई पहली बात। नाउ ये जो एक लेवल है ना, जहाँ पर एक इंसान के प्रति आप इतने ज़्यादा उसको आपने वो दर्जा दे दिया है जहाँ आप उस पर इतना भरोसा करते हैं, ये अचीव करना आसान नहीं होता। ये लव एट फर्स्ट साइट में नहीं होता। ज़िंदगी के धीरे 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 चलते हुए पड़ावों को क्रॉस करके, बहुत सारी स्टेजेस क्रॉस करके, बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स, बहुत सारे डिलेमा को क्रॉस करने के बाद ये स्टेज आती है। तो जो कपल इस तरीके की सोचता है ना, देखिए सबसे बड़ी गलती क्या है, हम इनिशियल स्टेज में ही इस तरीके का कमिटमेंट सोच लेते हैं। जी नहीं, ये जो स्टेज है ना, जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना भरोसा करता है, वो भी न जाने कितने हर्डल्स से होकर के उनका रिश्ता गुजरा है। उन्होंने एक दूसरे को जाना है, समझा है, और तब जाकर के वो भरोसा डेवलप हुआ है। तो उस तरीके का भरोसा डेवलप करना, होना, करना एक दिन की बात नहीं है। किसी भी इनिशियल स्टेज में संभव ही नहीं है कि आप किसी पर ऐसा भरोसा करें, ना करें और ना अगले को करने दें। अपनी बातें जब आप क्लियर करेंगे, जब आप खुद को क्लियर रखेंगे कि मैं ये हूँ, इसलिए मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करो तो ठीक है, वरना मैं फिर कहूँगी जो आपको आपकी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो आपकी लाइफ में ना आए तो बेटर है। क्योंकि ये जो आपने एक इमेजिनेशन वाला एक प्यार बना के रखा है ना, कि वो मेरी सारी बातें मानेगा और मैं उसकी सारी बातें मानूंगी, हम बिल्कुल समर्पित होंगे, ऐसा नहीं होता है। बट लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस करने के बाद वो स्टेज आती है। इसलिए इनिशियल स्टेजेस में आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहना पड़ता है, और जो है आपका जो पार्टनर है उसको समझना और अपने आप को समझाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आगे चल करके ये रिश्ता उस मुकाम पर पहुंच सके जहां पर इस तरीके का भरोसा कायम हो पाए। ये एक दिन का काम नहीं है। बट आजकल क्या हो रहा है कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, कहीं से हमने यूट्यूब पर पढ़ लिया, हमने कहीं गूगल पे पढ़ ली, हम उसका अर्थ ही नहीं समझे, और हम ये दिमाग में बना बैठे कि हम तो ऐसे ही पार्टनर बनेंगे। क्या अगला पार्टनर आपका ऐसा बनेगा? अगर मैंने सच में किसी का नमक डाला हुआ दूध पी लिया, तो क्या गारंटी है कि मेरे कहने पर वो सेम नमक वाला दूध पी लेगा? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। और जब आप इस तरीके की बातें करते हैं ना, देखिए जब आप
किसी के सामने इलॉजिकल शर्तें रखते हैं। जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि मेल पार्टनर्स फीमेल पार्टनर्स पर ये रिस्ट्रिक्शन रखने रखते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना, तुम्हें वो नहीं करना है। तो मुझे नहीं लगता कि फ़ीमेल पार्टनर्स को हाँ हूँ कह के बातें मान लेनी चाहिए। देखिए, आप भी ज़िंदा हैं, आपकी भी इच्छाएं हैं। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो यू शुड से योर पॉइंट। डेफिनेटली आपको अपनी बात कहनी चाहिए। डेफिनेटली आपको अपना मुद्दा रखना चाहिए कि मैं यहाँ जा रही हूँ इस काम से, या जो भी है, जिस भी चीज़ के लिए वो आपको रोकते हैं, आपको बैठ करके बात करनी चाहिए और आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो एक एक सेकंड है ना, वो एक एक मिनट एक एक घंटे में और एक एक दिन एक एक साल में कैसे कन्वर्ट होता जा रहा है ना, आप समझ ही नहीं सकते। आप बिल्कुल समय की स्पीड को समझ ही नहीं सकते। ऐसे लगता है मानो कल की ही बात है और वो बात हुए 10 साल बीत गए हैं। तो समय जितनी तेज़ी से भाग रहा है ना, उतनी ही तेज़ी से आपको अपनी ज़िंदगी पर भी फोकस करना है, जीना है और उसी इंसान के साथ रहना है जो आपको जीने दे, जो आपकी ज़िंदगी को ऐसे कंट्रोल ना करे कि भाई तुम मेरे हिसाब से जियो। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको घुटन होगी और आप वैसे नहीं जी पाएंगे और जिस खूबसूरत रिश्ते की आपने कल्पना की है वो कभी साकार नहीं हो पाएगा। तो अगर ये समर्पण वाली स्टेज तक आपको पहुंचना है ना, तो आपको इनिशियल स्टेजेस में चीज़ों को बहुत क्लियर, बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल रखना पड़ेगा। तब जाकर के आप कहीं एक सच्चा प्यार हासिल कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है, वो एक दिन का काम नहीं है, वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, वो बनते बनते भरोसा बनता है। इतना आसान नहीं है कि बस कह दिया और हो गया, इतना आसान बिल्कुल नहीं है। और रही बात कि मैं ये करूँगी तो तुम ये करोगे, ऐसा भी नहीं होता। मैंने अपने किसी वीडियो में नहीं कहा कि जब आपका पार्टनर ऐसा कहे तो आप ये करें, या वो जब करे तब आप ये करें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ पर आपको ये फील हो रहा हो कि यू आर बीइंग चीटेड, आपको कोई चीट कर रहा है, देन यू शुड स्टॉप। आप मूर्ख नहीं हैं, आपके पास अपना ब्रेन है, आप सोचने समझने की अगर क्षमता रखते हैं तो भाई समर्पण दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप समझ जाएं कि आपके साथ चीटिंग हो रही है। देखिए, अगर आप ये सारे लॉजिकल प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे आपके शुरुआती दौर में, तो ना तो आप एक सच्चे प्यार की ओर बढ़ पाएंगे और ना ही आप अपनी लाइफ में सुकून से रह पाएंगे। और अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये होता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में एक न जाने कैसी इमेज क्रिएट कर रखी है, न जाने कैसी एक छवि पोर्ट्रे कर ली है कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, हमारा रिश्ता ऐसा होगा। वो पूरा होता नहीं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब इसका यही एक सल्यूशन है कि जो चीज़ें जैसे जैसे आ रही हैं, पहले तो उनको एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर कोई जा रहा है तो उसका डिपार्चर एक्सेप्ट करना सीखिए कि भाई वो गया, वो चला गया, वो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी होता है लाइफ में वो अच्छा ही होता है। देखिए, एक बात बहुत अच्छी है कि जब भी, देखिए, आपकी लाइफ जो है वो बहुत ऊंचाइयों पे जाने के लिए बनी है। हर एक लाइफ, हर एक ज़िंदगी ऊंचाई पर जाने के लिए बनी है। मैं आपसे एक बात कहूँगी कि किसी ने एक बार कहा है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, ज़िंदगी हमें रोज़ मिलती है, ज़िंदगी हमें रोज़ मिलती है, हमें रोज़ अपॉर्चुनिटी देती है और हमसे रोज़ कहती है कि उठो, मैं आज भी तुम्हारे पास हूँ, उठो और कुछ करके दिखाओ, आज भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। एक बार तो मौत आती है, ज़िंदगी हमें हर रोज़ मिलती है और हर रोज़ हमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसलिए ये कहावत बिल्कुल उल्टी, मेरे लिए तो बिल्कुल उल्टी है। मुझे लगता है कि मुझे हर रोज़ ज़िंदगी मिलती है और मैं उसे जीना चाहती हूँ। बस मौत एक बार आएगी और जब वो आएगी तो मुझे ये मलाल ना हो कि ज़िंदगी ने मुझे हर एक सेकंड पर मौका दिया पर मैंने उसे जिया ही नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान एक एक पल, एक एक सेकंड इस तरीके से जिए कि उसे इस चीज़ का मलाल ना हो कि मैंने अपने लिए क्या किया या मैंने लाइफ में हासिल क्या किया। जब आप 20 साल के होंगे ना तो आपको लगेगा मैं, अरे बहुत एज हो गई, मैं तो बहुत बड़ा हो गया। आपसे छोटे वाले लोग आपको छोटे लगेंगे। जब आप 30 साल के होंगे तो आपको लगेगा कि 20 साल के बच्चे तो बड़े छोटे होते हैं, मैं अगर उस एज में होता तो मैं ये कर डालता, वो कर डालता। अब तो समय ही नहीं है, अब तो बहुत एज हो गई। जब आप 40 साल के होंगे तो वही 30 साल जिसमें आप रोना रो रहे थे कि अगर मैं 30 साल का था
तब मैं ये काम करता तो अब मुझे करते करते 10 साल हो गए होते, कितना एक्सपीरियंस हो गया होता। और जब आप 50 साल के होंगे तो यही 40 साल की उम्र आपको बहुत कम लगेगी और आपको ऐसे लगेगा ये तो बहुत कम एज होती है, 40 साल। काश मैं उस एज में ये सारी चीज़ें करता तो मैं लाइफ को कितना अच्छा जी पाता या मैं क्या कुछ अचीव कर पाता। इसलिए ये जो आपका कैलकुलेशन है ना, समय बीत जाने के बाद उस समय को याद करना, समय बीत जाने के बाद उस समय को सोचना कि मैं ये कर लेता वो कर लेता, ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए और आपको ये नहीं करना है। लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड ईच एंड एवरी सेकेंड गिव्स यू अपॉर्चुनिटी कि आओ मैं हूँ, जी लो जितना जीना है, कर लो जो करना है, क्योंकि ये समय रेत की तरह फिसल रहा है। इसलिए अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखिए और जो भी इंसान आपको लगता है ना, मैं बार बार कहती हूँ, हमेशा कहती रहूँगी कि सबसे पहली मोहब्बत आपको खुद से करनी है। और अगर आपने खुद से मोहब्बत करना सीख लिया तो आपको चीट कोई नहीं कर पाएगा, आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो आपकी ग्रोथ है ना, वो किसी भी फील्ड में हो, वो करियर में हो, आपकी पर्सनैलिटी में हो, वो कोई नहीं रोक पाएगा। प्यार मोहब्बत में आया हुआ जो धोखा होता है ना, वो भी नहीं। क्योंकि अगर ऐसी कोई स्टेज आती है और आप खुद से प्यार करते हैं तो आप लग जाते हैं खुद को बनाने में, और वही एक स्ट्रेंथ होती है जो आपको इस ऊंचाई पर लेकर के जाती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सारी बातें हम दरकिनार करते हैं और हम ये आपको एक बार फिर से समझाना चाहते हैं कि कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई भी रिश्ता आपको लगता है कि काम नहीं कर रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है। खुद को निछावर करने की ज़रूरत नहीं है कि अगला नहीं भी करेगा तो मैं सच्चा हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं तो बिल्कुल समर्पित हूँ, मेरी लाइफ में तो और कुछ है ही नहीं। नो, इफ़ यू फील लाइक यू शुड मूव ऑन। इफ़ यू फील लाइक कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, उसी क्षण आपको डिसीजन लेना है, काम करना है। टाइम लगेगा बट चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है ना, मुझे ऐसे लगता है कि इन सब चक्करों में पड़ करके, क्योंकि लोगों ने सही समय पर सही स्टेप नहीं लिया, लोग जीना भूल गए हैं। लोग ये भूल गए हैं कि वो भी कुछ है, उनकी फैमिली भी कुछ है, वो कुछ कर सकते हैं। लोगों ने खुद को लास्ट प्रायोरिटी दी है और बाकी सारी चीज़ें उनके लिए सबसे ऊपर आती हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप कितने डॉक्टर्स के चक्कर लगाएंगे, आप कितने काउंसलर्स के पास जाएंगे, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, जब तक आप अंदर से ही मजबूत नहीं हैं। तो ये सारी इमेजिनेशन, ये सारी जो ख्वाबो ख़याल वाली मोहब्बत है ना, इसको दरकिनार करिए, इसको बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए, प्रैक्टिकल होकर के काम करिए। और सबसे बड़ी बात है, खुद से मोहब्बत हर रोज़ करिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। तभी आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाएंगे, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी इनर हैप्पीनेस हो। तो बस कहने का मतलब यही था कि इस तरीके की चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे भी बहुत सुनने में कमेंट अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने सुकरात, ओशो, न जाने कितनी बुक्स, कितने लोगों को पढ़ा है, समझा है, और जहाँ मुझे नहीं समझ में आया मैंने उसका अर्थ खोजा है। इसलिए मुझे पता है कि सुकरात के कहने का मतलब क्या था और आप उसको क्या समझे हैं। खैर वो तो बात की बात है, बट हाँ, ये चीज़ें सुनने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, बट वो लाइफ में अप्लाई नहीं हो पाती। वो लाइफ में अप्लाई तभी होती हैं जब आप बहुत सारी हर्डल्स को क्रॉस करके, बहुत सारी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रॉस करके एक स्टेज आती है जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं। ये इम्पॉसिबल सी स्टेज नहीं है, ये आती है, बट इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से आपने एक कमेंट में लिख दिया, और जितनी आसानी से कोई ये चीज़ कह सकता है। समर्पण एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो भी, नहीं भी सहमत हैं तो भी, बिकॉज़ मैं सारे कमेंट्स का वेलकम करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों के कमेंट्स को पढ़ना। कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।